लड़की की आईपी उस दिन नहीं बढ़ेगी। अगर दैनिक जागरण हिंदुस्तान के लोग अगर ओम प्रकाश राजभर खबर न छापे तो उनकी बिक्री कम हो जाती है। ऐसा नेता आपने पैदा किया है और ऐसा नेता के साथ जिसके सामने पूरी दुनिया ललकार रही है, ऐ नेता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा नेता ओम प्रकाश राजभर, जिसको कुछ लोग पैसे पर बिक करके, लोग कह रहे हैं, विरोधी कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर बिक जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी के बात में औकात नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर खरीद के दिखा दे। भारतीय जनता पार्टी को बहुत घमंड हो गया था। 2017 का चुनाव था, हम लोगों ने गठबंधन किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद जब उनसे अपने हिस्सेदारी की बात करना चालू किया हम लोगों ने, जब उनसे मैंने कहा मेरा आरक्षण दे दो, उन्होंने कहा दे देंगे। हमने कहा हमारे नौजवानों को रोजगार दे दो, उन्होंने कहा दे देंगे। हमने कहा हमारे नौजवान फर्जी मुकदमों में फंसाए जाते हैं, ये बंद होना चाहिए, चाहे बंद कर देंगे। हमने कहा हमारी महिलाओं की रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए, उन्होंने कहा ये भी कर देंगे। हमने कहा हमारे गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा ये भी दे देंगे। हमने कहा हमारा राजभर समाज, जिसने इस धरती पर महाभारत से बड़ा महायुद्ध लड़ने का कार्य किया था, राजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से ऐसा धरोहर बनाने का कार्य करो कि आने वाली नस्लें भी याद रखें कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके ये सारे काम कर। लेकिन मंत्री बना करके हमको फुसलाने का प्रयास किया गया, मंत्री बना करके हमको फुसलाने का कार्य किया गया कि मंत्री बन जाओ, मंत्री बन जाओगे, लाल बत्ती मिल जाएगी, नीली बत्ती मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी, घर द्वार मिल जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं है, अगर हमने मेहनत किया है तो इसको तो मैं जरूर लूंगा, इसको मैं जरूर लूंगा। मैंने लिया, लेकिन लेने के बाद हमने कहा यह मत समझना कि यह मंत्री पद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है समाज का हिस्सा लेकर उसकी भागीदारी, उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा सबसे बड़ा प्राथमिकता हमारा रहेगा। लेकिन 15 महीने के ही अंदर झगड़ा चालू हो गया, 15 महीने के अंदर झगड़ा चालू हो गया। जब गरीबों के ऊपर अन्याय होना चालू हुआ, हम लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी गलत हो रहा है, ये गरीब बेचारा पीटा जा रहा है, इसको इसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा न्याय हो जाएगा। हमने कहा ना ना ना, ऐसे नहीं चलेगा, लड़ाई ऑन द स्पॉट होगी। अगर हमने बराबरी का हिस्सा मांगा है तो हिस्सा मुझे भी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सिर्फ मंत्री पद मिल सकता है, इस्तीफा लिख करके वापस कर दिया गया कि रखो मंत्री पद, हमको तुम्हारे मंत्री पद का लालच नहीं है। और साथियों, गांव में केहू से कह दीजिए कि प्रधानी छोड़ दो, मजाल नहीं है तो कि प्रधानी छोड़ दे, बताइए छोड़ेगा? जो सोनू छोड़ेगा? नहीं। लेकिन हमने देखा जब हमारा गठबंधन टूटा भारतीय जनता पार्टी से, हमने देखा कि जो लड़ाई हम लड़ते थे कि समस्या हो, उसके बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। हमने देखा कि जब मैं हट गया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहला काम हमारा कर दिया कि हमारे जो सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोग थे, उन लोगों को आरक्षण दे दिया। आरक्षण देकर के कहा कि ये गरीब तबके के लोग हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक तौर पर अधिकार उनको मिलना चाहिए आरक्षण का, उन्होंने दे दिया। जब हमने देखा दूसरा काम कि आजमगढ़ में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रपति राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से जब विश्वविद्यालय का गठन हो गया, हमने कहा यार ये तो प्रस्ताव हमारे थे, भाजपा से हम लोग अलग हो गए, भाजपा ने इसको काम किया, क्योंकि भाजपा के पास काम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बची थी। उन्होंने कहा कि ये लंबा ऊट है, 1% है 4.5% का, ऐसे लोगों को लुभाया जाए, प्रलोभन दिया जाए, जो प्रकाश राजभर चाहता था वो काम किया जाए। और हमारी दहशत में आकर के, आपके दहशत में आकर के, आपकी एकता को देख करके, आपके सामंजस्य को देख करके, आपकी ताकत को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से यूनिवर्सिटी खोलने का कार्य किया, विश्वविद्यालय खोलने का कार्य किया। मुझे याद है वो दिन भी
मुझे याद है वो दिन, आज से 20 साल 25 साल पहले, 15 साल पहले, आप ईमानदारी से बताइएगा कोई राजभर को जानता था क्या? ईमानदारी से बताइए, कोई जानता था? आपके इस बड़ा गांव के बच्चे जब पंजाब जाते थे, वहां जिस फैक्ट्री में काम करते थे, जिस माँ ने बड़े उम्मीद के साथ बेटे को भेजा था कि बेटा जाओ, यहाँ काम नहीं मिलने वाला है, पंजाब जाके काम करो। जब आपका बेटा फैक्ट्री में नाम बताता था कि हमारा नाम फलाना राजभर है, तो वो फैक्ट्री का मालिक पूछता था कि ये राजभर कौन होता है? वो पूछता था राजभर कौन होता है? छोटा पंजाब को आप मऊ से बाहर जाते थे, अगर बनारस चले गए, गाजीपुर चले गए, बगल के बिहार चले गए, बिहार में जाने के बाद या यूपी से बाहर जाने के बाद या जिले से बाहर जाने के बाद जब आप अपना नाम बताते थे, तो क्या पूछते थे लोग? ये राजभर कौन होता है? अच्छा, लाख लोग बताते थे ये राजभर वही जाति होता है जो रात को चोरी करने का कार्य करता है। मैं सिद्ध करता हूं आपके सामने, आज के 20 साल पहले आपके घोसी में कहीं भी चोरी होता था, डकैती होता था, डकैती करने वाला कोई और होता था, लेकिन दरोगा की गाड़ी राजभर बस्ती में आती थी, 5 नौजवानों को जीप में ला देती थी, थाने ले आकर 20 लाठी मारती थी और कहती थी कि कहो कि तुमने ही अपराध किया। मार के घर से हमारा राजभर परिवार उस किए हुए जो नहीं किया गया है उसको भी स्वीकार कर लेता था। उसके खिलाफ संगीन मुकदमे लगाए जाते थे, उसको जेल में ठूस दिया जाता था। इसलिए ठूस दिया जाता था क्योंकि इस समाज का कोई नेतृत्व करता नहीं था, कोई इसके लड़ने वाला नहीं था। मुझे याद है जब शाहपुर की घटना हुई, शाहपुर की घटना के बाद जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने ताकत झोंका, तो देश और प्रदेश की प्रशासन को पता चल गया कि इस राजभर समाज गरीब समाज का नेता ओम प्रकाश राजभर है, ये दो हाथ करने के तैयार हो जाएगा, ये पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं है। राजभर की चर्चा करने के बाद एक और अपमानित करते थे लोग हम लोगों को। आपको पता होगा, लोग कहते थे कि ये राजभर वही जाति है जो ताले में जाकर के मछली मारने का कार्य करती। साथियों, मैं पहले ही बताया, लोग कहते थे कि ये राजभर वही जाति है जो ताल में चूहा मारने का कार्य करती है। ये बताने वाले लोग ये नहीं बताते थे, ये बताने वाले लोग ये नहीं बताते थे कि जब इस देश में राजतंत्र था, 585 राजा इस देश में थे और 585 राजा में 165 राजा राजभर समाज के हुआ करते थे। ये नहीं बताते हैं जब इस देश में विदेशी आक्रांता का आक्रमण हुआ, इस देश के अधिक से अधिक राजा परास्त हो गए, जब पूरा देश धर्म परिवर्तन के मूड में आ गया था, उस विदेशी आक्रांता किया, उस आक्रांता के अत्याचार को कोई रोक नहीं पा रहा था, तो एक लड़का पैदा हुआ, जिसकी उम्र 18 साल, महाराजा सुहेलदेव राजभर नानपाड़ा के मैदान से लड़ाई लेते हैं। कदरत बेईमान, तुम्हारे सामने दुनिया झुक सकती है, लेकिन नागवंशी क्षत्रिय राजभर झुकने वाला नहीं है। और साथियों, मैं पहले बताया, नानपाड़ा के मैदान में ये महाराजा सुहेलदेव राजभर 12,000 सेना को लेकर के 3 लाख सेना से भिड़ जाते हैं। 12,000 की सेना लेकर के 3 लाख की सेना से भिड़ जाते हैं और कहते हैं कि आप बेईमान, देखते हैं कितना तुम्हारे में पानी है। और 22.5 दिन के युद्ध में राजा सुहेलदेव राजभर के एक हाथ में 80 किलो की तलवार, दूसरे हाथ में भाला, और उनका जो चेतक था, राजा सुहेलदेव का इतिहास इतना बड़ा है, उसको पढ़ के देखो, खून खोलने लगेगा कि हम लोग हैं कौन लोग। राजा सुहेलदेव के घोड़े को कभी लगाम नहीं लगाया गया था। राजा सुहेलदेव जी का घोड़ा उनके हृदय से चलता था, उनके दिमाग से चलता था। एक हाथ में 80 किलो की तलवार और एक हाथ में भाला लेकर के नानपाड़ा के मैदान में कूद पड़े, और जब एक बार तलवार चलाते थे तो 100 लोगों की गर्दन उतर जाती थी। जब देखा उस विदेशी आक्रांता ने कि हमने जिसको 18 साल का समझा था, ये तो एक बार में 180 लोगों को ले डूब रहा है। 22.5 दिन के महायुद्ध के बाद विदेशी आक्रांता के पीछे एक भी सेना नहीं बची, एक भी सेना नहीं बची।
अगर कोई बचा तो विदेशी आक्रांता बचा। वो उस मैदान से भागता है, भागते भागते कुटना नदी के किनारे जाता है। जब वहां जाता है, ये भी इतिहास जानूंगा जो नहीं जानते हैं, इस धरती पर शब्द भेदी बात चलाने का ज्ञान कोई जानता था तो मात्र 3 लोग जानते थे, मात्र 3 लोग। एक भगवान राम के पिताजी दशरथ जी जानते थे, दूसरा कोई जानता था तो पृथ्वीराज चौहान जी जानते थे, और तीसरा कोई जानता था तो हम सबके राजा चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जानते थे, वो जानते थे। विदेशी आक्रांता जाकर के घर में एक गुफा में छुप जाता है। मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताता हूं। विदेशी आक्रांता एक गुफा में जाके छुप जाता है। राजा सुहेलदेव राजभर खोजते खोजते पहुंचते हैं, देखते हैं कि इसके घोड़े के पंजे का निशान यहां तक है, इसके बाद नहीं है। आखिर ये बेईमान गया कहां जो हमारी मां बहनों की इज्जत लूटा है, जिसने हमारे बच्चों का सर कलम किया है। राजा सुहेलदेव राजभर अंदर अंदर क्रोधित हो रहे थे कि गया कहां ये। उनका ध्यान उस गुफा पर जाता है, तब तक दिखता है कि गुफा पर एक मकड़ी झाला लगा रही है। सुहेलदेव जी समझ गए कि इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि जिस घर में कोई नहीं रहता है मकड़ी उसमें झाला लगा लेती है। ये आप भी जानते हैं। राजा सुहेलदेव राजभर सोच रहे थे कि आखिर गया कहां। तब तक उसी गुफा के ऊपर एक पेड़ पर बैठा हुआ गिरगिट गर्दन को ऊपर नीचे कर रहा था। सुहेलदेव जी समझ गए। उनका घोड़ा जोर से चिल्लाया, घोड़ा उनका जोर से आवाज लगाया, अरे देखो सुहेलदेव राजभर गिरगिट की तरफ, वो बता रहा है कि बेईमान इसी के अंदर छुपा हुआ है, चलाओ शब्द भेदी बार, वो बेईमान निकल के सामने आ जाएगा। राजा सुहेलदेव राजभर सांस को मानक मान करके तीर चलाते हैं, और वो तीर सीधे जाकर के उस विदेशी आक्रांता के सीने में लगता है और दोनों हाथ उठाते हुए बाहर आता है। राजा सुहेलदेव राजभर देखते हैं, उठा के उसी तलवार से बीचों बीच चीर देते हैं। एक अंग को कुटले में फेंक देते हैं और दूसरे को कुंड में फेंक देते हैं कि भागो तुम्हारा काम खत्म। जिनका इतना गौरव इतिहास रहा है, ऐसे समाज को 20 साल पहले चूहा मारने वाली जाति कही जाती, शर्म नहीं आती थी ऐसे लोगों को जो कहते। और आज ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत की देन है कि जिसको चूहा मारने वाली जात कही जाती थी, आज उसको कहा जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज है। जो जय सुहेलदेव बोलने से कतराता था, आज वो अपने पोस्टरों पर राजा सुहेलदेव राजभर का फोटो लगाता है। जो जय सुहेलदेव नहीं बोलता था, आज वो राजभर समाज में जा रहा है तो जय सुहेलदेव बोल रहा है। तो ठीक से अपना नाम नहीं लेता था, राजभर कहने में शर्म लगता था, आज वो मोच पर ताव देके कह रहा है कि मैं राजभर हूं। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही? जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। अगर सही है तो इस ताकत को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। महाराजा सुहेलदेव राजभर की ताकत को बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर उन्होंने युद्ध करके 176 साल तक इस धरती पर शासन किया था, तो फिर ये हमारा समाज इन नेताओं के चक्कर में पड़ करके एक प्रधानमंत्री आवास और एक शौचालय के लिए तरफ गया। बताओ सही कि गलत? जो इस देश का राजा रहा हो उसकी हालत ये हो गई। आज जिसको कोई नहीं जानता था, हमारे युवा साथी जब फेसबुक पर रील बना रहे हैं, फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर जब रील बना रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं? हैशटैग राजभर ब्रांड, हैशटैग राजभर ब्रांड। जलवा है राजभर का, राजभर जी। आप देखो ना कहां से कहां पहुंच गया 20 सालों में। जो आपको भरवा कहता था, याद करिए वो दिन, जो आपको भरवा भरीन कहता था, आज का कह रहा है। जब आपने छड़ी का बटन दबाना चालू किया, जब आपने चंदा इकट्ठा करके रैली में जाना चालू किया, जब आपने गांव गांव में एकता बनाया, तो वही भरवा भर हो गया। अरे थोड़ी थोड़ी ताकत आपने बढ़ाना चालू किया तो भरवा से भर और भर से राजभर हो गया। और जब चुनाव मैदान में कूद पड़े, जब आपका ग्राम प्रधान होने लगा, जिला पंचायत होने लगा, तो भरवा से भर, भर से राजभर और राजभर से राजभर जी हो गया।
और जब 2017 में माननीय ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन गए, जब समाज की हिस्सेदारी की लड़ाई आंखों में आंख डाल करके लड़ने लगे, तो यही मीडिया प्रशासन राजभर जी से राजभर साहब कहने लगा। साथियों, इतनी बड़ी उपलब्धि है। आप बताओ, इस देश में सबका सम्मान है। अगर पंडित जी को पंडित जी कहा जा सकता है, बाबू साहब को बाबू साहब कहा जा सकता है, यादव जी को यादव जी कहा जा सकता है, चमार भाई को चमार भाई कहा जा सकता है, यादव जी को यादव भाई कहा जा सकता है, मौर्य जी को मौर्य जी कहा जा सकता है, पासवान को पासवान जी कहा जा सकता है, चमार भाई को चमार भाई कहा जा सकता है, कनौजिया को कनौजिया जी कहा जा सकता है, तो क्या राजभर को राजभर जी नहीं कहा जा सकता है क्या? जरा कल्पना करो कि आज आपके नेता ओम प्रकाश राजभर तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए आज विवश कर दिया देश के प्रधानमंत्री को कि अयोध्या से खड़ा होकर के जय श्री लेकर नारा लगाने लगे हैं। साथियों, इतनी बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हुई है। इस समय कह रहा हूं आपसे, एकता बना करके रखिए। कुछ लोग विभीषण की भूमिका में आ गए। विभीषण मतलब समझा हुआ ना?